स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप कराची के मुकामी हैं? जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि रमज़ान में आपको कराची में क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जो आपको लगता है कि रोज़मर्रा मैं निकल रहा हूँ और मुझे घर से निकलते ये चीज़ फ़ील हो रही है? यार हबड़ दबड़ ठीक है, बहुत अच्छी। एक बहुत ज़्यादा जो है ना कराची शहर के अंदर एक चीज़ आ जाती है, वो है बहुत फास्ट पेस हो जाना। हालांकि हर इदारा हर चीज़ जो है वो उसको एहतराम करती है, आपकी ऑफिस टाइमिंग्स पीछे आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सबको कहीं पहुंचना है जल्दी और क्या करना समझ से बाहर। तो इसमें ये है ना कि इसकी वजह आपको आप बता सकते हैं कि वजह क्या है इसमें? यार जितना मुझे ऐसा लगता है वो वजह ये हो सकती है, एक जो मैंने अपने साथ रिलेट करूँगा, वो ये हो सकती है कि जो मुझे घर पहुंच के समोसे की पट्टियाँ लेके आनी है, मुझे घर पहुंच अच्छा, के ये समोसे की पट्टियाँ बड़ा फड्डा है ये मेरे घर पे भी। वो मतलब चिकन आ रही नहीं आ रही, सब्जी आ रही नहीं आ रही, समोसे की पट्टी जरूर लेकर आनी है, नहीं मिलती। समोसे ऐसा की लगता नहीं पट्टियों के मिलती। बाद भी समोसे आते हैं घर में, ये भी तो फड्डा है। अच्छा, हाँ, पट्टियाँ आ क्यों रही, आ कहाँ जा रही है पट्टियाँ? नहीं, और पट्टियाँ लानी ही लानी है और पहले से लेकर मेरा मतलब पट्टियाँ जा रही हैं। ये मैंने पूरे रमजान में अभी तक 3 बार पड़ने वाले समोसे खाए, मतलब हाँ, घर के बने हुए अंदर। समोसे खाए। हाँ, बाकी जो खाए वो नहीं खाए, लेकिन लाया 5 बार। बाहर लाया 5 बार फिर तक। ये मसला कहाँ से आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। सही बात है। ये भी जरा इस पे रोशनी डाले क्या अच्छा, गैर इलाकी शहरों में ऐसा हो, गैर कराची शहरों में ऐसा अच्छा, होता है? मैं जो हूँ आपको मतलब मैं जो हूँ वो कराची का मुकामी नहीं हूँ और ये जो है कराची के मुकामी है, तो मैं अपने मतलब कराची के बाहर की चीज़ें बताने ये की बात कोशिश आपको करूँगा। इंटर होना चाहिए। कराची के बाहर वाले जितने भी लोग हैं सारे स्लो पेस्ड हैं, अच्छा, इनको समझ नहीं आता क्या करना है। जब भी तो हमारे शहर में हबड़ दबड़ नहीं है, हम सुकून में रह रहे हैं। सुकून में रह रहे हैं, क्योंकि कराची बेसकून रह रहे हैं। हाँ, ठीक है, गुड वन। ठीक है, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोग खा रहे हैं, इसको डिनाई नहीं कर ये सकते। बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा इसको मसला आप है। रिपोर्टों में ये डिनाई नहीं कर आप कुछ, हाँ, ये मैं यही कह रहा हूँ कि आपको कि इसमें ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है वाली क्यों बात होती है, क्यों बोलते यार, हैं क्योंकि आप? मेन हब है हाँ, हमारी हर चीज़ यहाँ पे विजिट। आप अगर सपोज करो, अगर आप सपोज क्या करो, आप अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो मेजर हेड ऑफिस आप किसी भी कंपनी के देखोगे वो आपको कराची में वो मिलेगा। बड़ा शहर है। उसका रीज़न बड़ा शहर के साथ साथ मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़े शहर के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टूवर्ड्स एवरीथिंग है, या आप हर जगह इजीली पहुंच सकते हो, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ का अब तो खैर मैं इसको यार एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये है, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं अगर एज आ कराची के बाहर का बंदा बोल रहा हूँ, पोर्ट है, समंदर है। देखो हाँ, ये समझते थे, ये तो है ना, ये तो पुरानी इजीली हो जाता है। पुरानी कॉन्सेप्ट लॉजिक है कि यार हमारे पास पोर्ट है, यहाँ बिजनेस यहाँ पे आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे आता है, तो वो है। लेकिन अभी जो जिस दौर में हम जी रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना कोई 40% चीज़ मेरे अली बाबा जैसी चीज़ें हैं, टीमू आ गया, अब तो इतना ज़्यादा टीमू आया है। टीमू से शूज़ मंगाए, मेरा साइज़ है 44, मेरे पास शूज़ है 26, क्या करूँ? सच में क्या करूँ? तूने मंगवाया क्यों? मुझे नहीं पता था ना, ये कराची के भाव ऐसा कर देते। अच्छा भाई, बस भाई, ठीक है। अच्छा खैर, मैंने आपसे ये पूछा कि आपने एक चीज़ फेस करी हबड़ दबड़, दूसरी चीज़, अच्छा हबड़ दबड़ का मैं ये रीज़न देने वाला था कि मैं ये बोलूँगा कि बहुत पॉसिबल इस वजह से कि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो इस वजह से हबड़ दबड़ रहती है। अगेन पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वही बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है ये वो तो अलग कहानी है, कहानी। वो नहीं है। देखो कराची की एक जो है ना, कभी भी एक हम वर्ड सुनते थे मर्दमशुमारी, वो उसका डेटा यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, किसके लिए? वोटिंग के लिए। जबकि वो एक सिटी की लिमिट्स को भी मेंटेन, मेट्रोपॉलिटन रूल्स को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता था। उसको यूज़ करना चाहिए था हमारी इदारों को कि इस शहर की कितनी लिमिट है, कि इसमें कितने आउटर सिटी के लोग आ सकते हैं, कितने इन सिटी के लोग रह सकते हैं, कितने जो लड़के हैं या कितने वो यहाँ रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि करना शुरू कर दें, बट ये अगर हुआ जाता, किया जाता, इस तरह प्लानिंग की जाती। अच्छा, ये मुझे बोलेंगे लोग कि कैसे प्लानिंग की जाएगी? भाई प्लानिंग किस तरह की जाएगी? लेट्स सपोज कि कराची के अंदर ज़्यादा नौजवान हो गया ग्रेजुएट, तो फिर बाहर निकाल दो ना, तो फिर इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर जॉब ओपनिंग्स हो और वो अप्रोच करें यूनिवर्सिटीज़ को कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, आओ। और अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटी अप्रोच करें कि भाई हम आपको इस्लामाबाद को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह एक मुल्क चलाया जाता है। मैं मुल्क चलाता हूँ, नहीं चला सकता। अच्छा ठीक है, चुपचाप बैठो।
कराची के आखिरी अशरे। हाँ, कराची के आखिरी, अच्छा मेरा सवाल ये है आपसे एक कि कराची के आखिरी अशरे में एक अजीब सी हड़ाउड़ी होती है, फैमिली शॉपिंग पे निकल रही हैं, फैमिलीज दावत वगैरह भी तो चलती रहती है, लेकिन आखिरी अशरे में ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं पहले से डिवाइड कर करके थोड़ी करके, ताकि कम ट्रैफिक में हो और कम आपको भी कम फेस करना पड़े प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 5-6 सेगमेंट्स है जिसमें से कुछ को मैं टैप कर लेता हूँ। ठीक है। बीइंग एन अगेन प्रोफेशनल एचआर, मैं इस चीज़ को माइंड में रखता हूँ कि बहुत सारी कंपनी सैलरी से इशू नहीं करती, जिससे वो बिल्कुल अगर एडवांस कर देती हैं तो बोनस इशू नहीं करती। ठीक है। अब लोगों ने अगर लेट्स सपोज मैंने सैलरी इशू करवा दी, किसी ने सैलरी इशू कर दी, तो उसको तो वो तो अगले महीने की सैलरी है ना, वो एडवांस मिली, तो वो अपने अगर खर्च कर लेगा तो फिर महीना निकालने जो बोनस देने वाली कंपनीज हैं बहुत सारी नहीं भी देती, जो बोनस इशू नहीं करती, वो बोनस बिल्कुल लास्ट पे जाके दे रही होती है। तो अब ये एक मसला है, ये भी हमें हमारे जो एम्प्लॉयर साइड ऑफ पाकिस्तान है या एम्प्लॉयर साइड ऑफ कराची है, वो उसको सोचना चाहिए कि अगर आप बोनस दे रहे हो या आप सैलरी दे रहे हो तो आप पहले दो, ताकि यार एक आपके छोटे से इम्पैक्ट से पूरी कराची पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो करें। और दूसरा ये है कि जो इसमें मैं पता नहीं क्यों मैं बोलूँगा, पता नहीं कितनी ऑथेंटिसिटी होगी या कितनी रिलेटेबल होगी, ये बात की नहीं होगी, बट शैतान का अमल भी हो सकता है। हाँ? उसका रीज़न ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका जो रमज़ान में कम से कम बाहर निकला जाए, बाज़ारों की तरफ तो बिल्कुल ना जाया जाए। बाज़ारों से बिल्कुल ना जाया जाए, मतलब क्योंकि बाज़ार में आपको झूठ भी हो सकता है, आपसे गलत बात भी, गुस्सा भी आ सकता है। अच्छा। और आजकल के हिसाब से देखो तो वो क्या कहते हैं उसको, ना महरम वाला प्रॉब्लम भी है। तो बंदा अपने को कंटेन करके जितना जल्दी काम कर सके रमजान से पहले ही कर ले। पहली बात वही मेरा भी पॉइंट यही था, रमजान से पहले नहीं कर लेते या चले रमजान से तो भाई सैलरी वाला इशू है ना, सैलरी वाला इशू है। ठीक है, कि वो बढ़ जाए। दूसरी चीज, एक चीज देखें, अभी आपने वो बोली ना गलती हो जाना रमज़ान में, रोज़े में, गुस्से में कुछ अल्फा, ये एक चीज़ बड़े रोड पे दिखने को मिलती है कि वैसे तो मैंने लाहौर में देखा बाइक टच हुई, दोनों ने आपस में बात करी। वो पागल है वो लोग, पागल हो गए। हाँ, मैं लाहौर गया तो मैंने तो ये चीज़ देखी है, मैंने देखा लाहौर बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने ये पंजाब में देखा कि वो लोग तो रोड रेज में बहुत तरह बाप नहीं, हम तो रोड रेज में बहुत कंटेंट है, हम तो रोड रेज में इससे बच जाते हैं कि यार ये अगले वाला कोई भारी बंदा वो तो, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं 70 बैठा हुआ। अच्छा नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था, वो पॉइंट यही था, लेकिन वो मुझे जो दिखा, मैंने देखा वो लोग आपस में दोनों ने एक दूसरे को भले से गाली दी होगी अपनी ज़बान में, कुछ भी दिया हो, लेकिन रुक के लड़े नहीं, चले गए, चलो भाई ये गए वो। टिड़ी होगा ना, टिड़ी हाँ, तोड़ी भी होता है। ठीक है, तो ये बात है। तो कराची में तो ये है ना कि हल्की सी भी उस पर तो फिर रुकेंगे, अब फुर्सत से लड़ो, 4 लड़ेंगे 6 देखेंगे। अच्छा, मेरा तुमसे इख्तिलाफ है, मैं अपने पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना वो इसको जो है ना वो अपना अल्लाह वाला करने गलत हो गया, ये गलत काम नहीं करो तुम, नहीं काटो ये, इसका करना नहीं चाहिए, मैं अब्यूज़ करता ही। सही है। तो मैंने ये देखा, रिसेंटली मैंने देखा कि मैं ऑफिस से आ रहा था, तो ऑफिस से नहीं आ रहा था शायद, मैं पता किसी जगह से आ रहा था, दिन का टाइम था, मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस से आ रहा हूँ, तो वो एक गाड़ी वाले ने गाड़ी वाले को मारा। ठीक है, वो दोनों पहले उतर के, मतलब मैं दूर था तो मुझे ऑडियो नहीं आ रही थी, तो वो बातें करने लगे। तो ये मतलब मैंने ये देखा है 3-4 बार मैंने देख लिया ऐसे इवेंट्स कि लोग पहले ग्रीट कर रहे हैं या बात अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन करते हैं। हाँ, अगर दोनों तरफ से थोड़ी कोई एक जाहिल होता है तो फिर तो कराची वालों का नेचर है कि आपको एक बार आपने उंगली दिखाई तो वो फिर 4 उंगली दिखाएगा, तो ये नेचर है। ठीक है, ये मेरा मतलब वो था कि अब मेरी एक मस्ती सवाल आ रहा है। हाँ। कराची और रमजान हमारा टॉपिक है, तो कराची और रमजान में तुमने लास्ट वीडियो बनाई थी क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट और कराची और क्रिकेट तो चल रहा है ऐसे। ठीक है, कराची और एक और चीज़ चल रही है ऐसे ही जैसे क्रिकेट चल रही है, जैसे क्रिकेट चल रही है। मैं बताऊं स्नूकर वगैरह, होटल वगैरह, हाँ, इससे रिलेटेड है, पट्टी इससे रिलेटेड है ये चीज़, ये तो गेम है, ये तो है एंड रिजल्ट। हाँ। इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए काम हो रहा है। क्या शायद मैं गलत हूँ, तरावी का बोल के यार ये जो कर रहे हैं ना, नहीं किया यार, ये मैंने बहुत किया भाई, ये मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, क्यों मैं झूठ बोलूं जब मुझे अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं तरावी के बाद भी तो खेल सकता हूँ। हाँ ना,
मतलब मैंने ये कहते बहुत की, अच्छा पता नहीं मैंने क्यों नहीं की थी, पता की, लेकिन पता नहीं शायद होता था कि 1 घंटे का बड़ा एक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अच्छा यहाँ मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, अरे तरावी में पीछे बच्चे रेसलिंग कर रहे हैं, ये वो बहुत तो प्यारी चलो चीज अच्छा है, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बच्चे खेल सकते हैं। अगर जिस मस्जिदों के अंदर ये बच्चे की खेलने की आवाजें ना आए तो वो मस्जिद तुम्हारी पेरेंटिंग से नहीं, लेकिन मैंने ये बहुत अच्छा है। खास करके नोट करी है रमजान में पता है क्या होता है? अच्छा रमजान में बच्चे लेके आते हैं ना वो? हाँ नहीं, बच्चे लेकर खुद भी आ जाते हैं, मोहल्ले के बच्चे जमा होके हो जाते हैं, बोलते चलो आओ तरावी पढ़ने अच्छा, ये भी हो रहा है? हाँ, चलो आओ तरावी पढ़ने चले, 2 रकात पढ़ी, चलो अब सुनेंगे क्या, पीछे रेसलिंग कर लिए, एक बंदा पड़ गया चौक से कर रहा है। अच्छा पूरी पूरी अच्छा अब मैं जब तरावी पढ़ता था ना, अभी तो मैंने इस साल नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ़ करे, खैर तो तरावी पढ़ा था। अब मैंने क्या किया, शुरू में जाके ना शुरू की सफ़ में ना तरावी पढ़ा। अब मैं पानी के लिए बाहर आया ना, पानी पीने के लिए कूलर तक गया, पानी पी के मैंने दोबारा मस्जिद में पानी नहीं रखा इन्होंने, अंदर नहीं रखा। नहीं, पानी के लिए बाहर आया से मतलब मस्जिद से बाहर पानी नहीं आया मस्जिद के अंदर क्यों है, यही तो बोल रहा हूँ, मस्जिद से बाहर आया मतलब सबसे बाहर आया, सबसे कूलर तक गया पूरा बोले ना, हाँ। मैं फजल में तनकीद कर रहा था नहीं तो अभी मैं हाथा भाई पे आ जाऊँ तो खैर वो तो पानी पी के मैंने बोला दोबारा चले जाऊँ। मैंने देखा यार लड़के बैठे हुए हैं, दोस्त ही थे, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। अब वो बातों में लग गए, चले गए, सब रकाते जा रही हैं। तो मेरा कंक्लूजन उसमें ये निकला कि क्यों, उससे मैंने पूछा वैसे तुम लोग क्यों बैठे हुए थे, पढ़ क्यों नहीं रहे? बोले यार हम सुन रहे हैं। तो मैंने तुम लोग सुन तो नहीं रहते, तुम लोग सुन तो नहीं रहते, वो कर रहे थे, मुझे भी बिठा लिया, मैंने हंस के बोला, तो बोला अच्छा बैठ जा, चुप हो जा। ओके भाई चुप हो गया, फिर मैं बैठ गया। मेरा सवाल ये था कि फिर उससे बेहतर यही था कि आप मस्जिद से बाहर हो, आपने बोल लिया कि मैंने बहुत किया, फिर भाई कम से कम मस्जिद का डॉक्टर बाहर होते थे। हाँ ये सही है ना, मस्जिद में बैठ के बात करते हम मस्जिद से बाहर होते थे, हम तो खेल होते थे, हम तो बकायदा फुटबॉल लगाया होता था हम लोगों ने। फुटबॉल तो अच्छी चीज, बट ये इसका रीज़न ये होता था, यहाँ पेरेंटिंग वाली बात मैं इसलिए कर रहा था कि इसका रीज़न ये होता था कि मुझे क्या सुकून होता था कि यार मुझे 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे व्हाटएवर द टाइम कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं सुकून से खेलूंगा। इफ के आपको कोई बाहर पकड़ लेता तो पकड़ा जाता था, बहुत में पकड़ा तो क्या बोलते थे? कुछ नहीं बोलते थे पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स तुम जानते हो। आप क्या बोलते थे कि अबू मैं नहीं गया? कोई क्वेश्चन नहीं, क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि ये गुड पेरेंटिंग है कि दीनी झूठ बोला ना तो पेरेंट ने सवाल नहीं पूछा कि इसका झूठ वाला एलिमेंट ना आए। मुझे ऐसा लगता रहा बड़े होने तक कि मैं छुपा के बैठा हूँ और मैंने तौबा कर ली, अब नहीं करी, उन्होंने इग्नोर किया तो मुझे यही किया कि यार ये छुपा रह गया, इसको छुपा ही रहने दो, ठीक है। बट अगर वो उस पर कुछ रिएक्ट करते तो मुझे होता है कि अच्छा मैक्सिमम क्या हुआ बेटा, खैर हमें टॉपिक कुछ और चला गया। तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई जो ये करते हैं लड़के, इससे पेरेंटिंग का ही रिलेशन निकलता है कि आप लोगों को चाहिए जो जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, जवान से मुराद मेरी वो हैं जो 25 साल से नीचे 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, इनको थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा सा निकलने दें, थोड़ा सा एवरी डे भी देखने दें कि हाँ, क्या है, आप इनको हर दिन निकलने दें, थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज ऐसे सेट करें कि बच्चा आपका गलत तरफ जाए ही ना। बुरे लोगों में, अब जैसे मैं तुम्हें मिसाल दूँ, बहुत अच्छी मेरी एक दोस्त था, वो बहुत ना बर्गर बच्चा समझते हैं आप, बर्गर बच्चा था वो, तो उससे हमने ना अक्सर ये देखा, हाँ बर्गर फुल पेटी पैक बोला, चीज़ बर्गर। तो मैंने बोला कि यार ये इसको हमने देखा है कि अक्सर ये वही नहीं करता। तो इसके पेरेंट्स, जब मैं बड़ा हुआ ना, मुझे थोड़ा सा बड़ा सब निकला चेन में, तो मैंने ये चीज़ देखी कि उसके पेरेंट्स ने जानबूझ के उसको बर्गर बनाया था, कपड़े ऐसे ये वो। तो वो क्या करता था, जब हम लोग पिट्टू खेल रहे होते थे या हम लोग, तो हमारे साथ नहीं खेलता था, उसका कॉन्सेप्ट ये क्या अंदर बन गया था कि यार मैं थोड़ा सा ना वो तो वो वाले गेम में जो हमारा सर फूटा, हमारी चीज़ें हाँ जो हमारे साथ हुई, हमने जो वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि उससे रिलेट ही नहीं किया। तो ये थोड़ा सा पेरेंटिंग का साइड है कि आपने इस तरह बच्चों को जगह दे दी कि वो अपने आप को खुद ही सेग्रीगेट कर रहा है उन जगहों से, जगह अच्छी लग रही। आपने उसको रोका नहीं कि जगह बेटे ये पिट्टू खेल रहे हो, बेटी खेलना, ऐसा नहीं किया आपने, या वो नहीं खेलो वाले गेम नहीं खेलो, बट आपने उसको उसकी पर्सनैलिटी से उसके ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करके, उसके कपड़े ऐसे करा के, उसके शूज ऐसे करा के, चीज़ ऐसे करा के, आपने वो अपने आप को फील करे कि हाँ यार ये मेरी जगह ही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ मेरा, अच्छा दूसरा सवाल एक ये था आपसे, जी। तो बात ये थी कि रमज़ान में एक अच्छी चीज़ नहीं, मतलब एक चीज़ ये भी देखिए, अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि पंजाब साइड में तो बहुत होता है रमज़ान में या कुछ भी हो, पतंगबाजी असर से, ठीक है, बहुत होता है। अब रमज़ान में कराची में मोस्टली रमज़ान में होता है, ये देखने को मिलता है कि असर की नमाज़ पढ़ के आए बच्चे, अब कम हो गया, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अब दूसरा, इस चीज़ से कितना नुकसान होता है कि बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। अब हादसा हो जाता है, वो गले वाला, हाथ वाला, कोई भी चीज़ कर जाए, स्पेसिफिकली गले वाला हादसा, अल्लाह माफ़ करे, मैंने सुना है ना, अल्लाह माफ़ करे कि इसकी गर्दन कट गई पतंग की वजह से वगैरह वगैरह, मांझी गई पतंग मेरे ऊपर होती, हाँ। लेकिन आप पतंग इतनी दूर उड़ाओ कि सर्दी आ जाए ताकि किसी गर्दन ना कटे। क्या पता पैसे वाला बंदा सदी लगा ही नहीं रहा, मांझे पतंग का नशा क्या है वैसे, मैंने वो उड़ाई है बहुत, लेकिन बड़ों की समझ नहीं आया। अच्छा मुझे पता है क्या मजा आता था, मैंने पतंग को वो ऐसे करके
वॉल, छत पे वॉल होता है ना, वॉल पे पानी बांध का के छोड़ वॉल, दी। अब मैं कब तक उड़ेगी? हाँ। तो मैं नेक्स्ट जाके देता था उड़ी। मैक्स देखा मैंने कि 2 दिन बाद पतंग, उड़ती थी? हाँ गायब हो जाती 2 दिन? हाँ। तो कोई काटता नहीं था आपकी पतंग? कोई आपके साथ हमारे इर्द-गिर्द इलाके कोई में पतंग नहीं उड़ा रहा? नहीं उड़ा रहे होंगे शायद। अच्छा खैर, अच्छा हाँ ये बात आप तो सवाल है, रमजान में नहीं किया होगा मैंने ये आप कर नहीं सकते क्योंकि अभी नहीं तो 4 साल पहले की भी जो रमजान 10 साल देखे पहले ही। बहुत पतंगें उड़ती थी, हाँ बहुत यार आसमानों पे। ये रमजान में नहीं किया होगा मैंने फिर ये। हाँ खैर, तो मैंने बोतल बांधी थी एक बार, मैंने पानी की बोतल बांधी पतंग पे पतंग के मांझे पे और पतंग और पे। गुड्डा बड़ा होता था और यूं उड़ा के चला दिया, तो वो यूं करके गया था। तो वो हमने दूसरी बिल्डिंग में हमने एक कनेक्शन बना दिया था। हाँ हमने कनेक्शन बना दिया था कि हमारा फ्लैट था जौहर वैली व्यू और वहाँ था सनी कैसे सनी व्यू पता नहीं वहाँ था, तो वहाँ भी लोग पतंग उड़ाते थे। फिर हमने कम्युनिकेशन मस्ती बना ली थी कि हम यहाँ से कोई चीज़ लगा के उसको दे देते थे, हम ही दे देते थे। अच्छा पतंग वो दे नहीं रहा वापस। पतंग में वो भी तो होता था लंगर अरे कि यार किसी की हमारे पतंग ले फ्लैट चलो भाई, में आजा अपनी हो गई। पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए इसके ऊपर अच्छा कि आपका बच्चा लंगरे मार रहा है, पतंग मार रहा है, क्योंकि पिछली ये नहीं कि छत आपका पे बच्चा गलत काम कर रहा है, लंगर मार रहा है आपका उसकी पिछली छत के ऊपर एक बंदा उड़ा रहा है, हम यहाँ बैठे हुए चुपके, हम ही थे वो खबीस चुपके उन्हें पत्थर बांधा, ये मारा। अच्छा उसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा पतंग तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती मुझे और नहीं ना आती। आई तो कभी हाँ मैंने आई आई नहीं। बट समझ नहीं आई मुझे, हाँ। आगे नहीं आई। तो इसका ये है कि अभी बहुत कम हो गया, हाँ तो इसका क्या इफेक्ट क्यों हुआ या क्यों नहीं होना चाहिए था यार? नहीं होना चाहिए था। होना तो देखो, चाहिए था, पतंग मैं भी यही तो मानता मेरी नज़र में जो अगर अब हम मस्ती से निकल के आ रहे हैं हाँ तो सीरियस बात, पतंग उड़ाना जो है वो कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई मतलब उसका लॉजिक कुछ भी नहीं है। कोई भी लॉजिक नहीं है। इट वाज अ डेकोरेशन जो की जाती थी कभी किसी ज़माने में, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं ब्लफ कर रहा हूँ, बट जो मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये डेकोरेशन होगी जो किसी टाइम में की होगी किसी ने। इसमें कंपटीशन नहीं था, इन्होंने क्रिएट कर दिया या आ गया यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो इन्होंने ये ऐड कर दिया ना कि कांच लगा के मांझा बनाना और केमिकल्स को यूज़ करके वो करना, इतना मैंने हाईली डेंस या हाईली इफेक्टिव या पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी वर्ड बोलेंगे, हाईली डैमेजिंग मांझा देखा है कि मैंने लिटरली लड़के को यहाँ पे लकड़ी जो होती है ना वो फार्मिका होता है, फार्मिका रख के टेपिंग करके मतलब लाइक पूरी कट गई? उसने पूरी नहीं कटी नहीं, कटने से बचने के लिए उसने प्रैक्टिस की हुई थी। ये क्या हुआ? हम लोग भी करते थे, वी यूज्ड टू जस्ट टेप, वो नेटो की टेप होती थी ज़माने में, ओसाका नेटो, तो वो लगाते थे यार। एक प्रोडक्शन टीम का बड़ा मसला है, घूमते रहती है तो वो अब उसने जो है ना उसने वो लगा के बाकायदा उसको पूरा रोका हुआ था। और मैंने जब उससे पूछा तो बोला कि मांझा ऐसा है, और हाथ लगाया तो बहुत कड़क था। हाँ। अब ये जो आया ना सेगमेंट, अगर सर्दी से उड़ रही है या नॉर्मल चीज़ उड़ रही थी, शौक के रहते तो सही था। अगर काटा बेटी नहीं होती तो शायद ये वाला चीज़ें नहीं होती। तो ये जो आया ना इससे हुआ नुकसान। हाँ नुकसान के बाद अब बात करते खत्म हो गई मैं है, ये कम हो रही पूछना है चाह रहा हूँ तो अच्छी कि है। हाँ नहीं अच्छी तो बिल्कुल हाँ। मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं इसका क्या रीजन है? गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया या पब्लिक ने लिया? गवर्नमेंट ने बहुत लिया, पब्लिक ने काफी उस पर एफर्ट्स की, मतलब साथ दिया लोगों मैंने सुना है, अच्छा मैंने सुना कि मैं तो बाहर गई हूँ ना कराची से तो वहाँ तो बाइक पे एक रिंग बना के बाइक चलाई जाती है ना, इस वजह से, ताकि अगर वहाँ बहुत ज्यादा हुई थी वो बसंत का फेस्टिवल जो अच्छा बसंत क्या मुस्लिम मुस्लिम नहीं, ये हिंदू वो है और आई थिंक सिखों से रिलेटेड है। अच्छा शायद मुझे नहीं पता, शायद उसका है कोई वो क्या होता है वो नाम उसका कैसा है, रोडी नहीं, हाँ रोडी तो अपना जंक्शन है, बस वही समझ लो। हाँ वो समझ गए, उनका होता है वो, उसको जलाते हैं अपनी चीजें। अच्छा चले खैर हम ये बात नहीं कर रहे। अच्छा हमारा अभी तक आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दे रहे? गुंडा कर दिया तो बेटा बाहर मिलो, राडो अच्छा राडो अच्छा ठीक है, इनको दुनिया को पता लिया हम जोर से, हम जोर से भाई, ठीक है। अच्छा खैर किसी ने आवाज़ दी? आप बहुत अच्छी बातें यहाँ पे आती रहती हैं गंदी। अच्छा ठीक है, तो ये मैं यहीं से गया हूँ मैंने बोला भी इसीलिए था। रमज़ान में मैंने एक चीज़ नोट की कि हर शख्स का, मैंने शायद पहले बोला नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत फैसिनेट करता है ये चीज़ कि रमज़ान में अल्लाह ताला हर किसी को प्रोवाइड करता है। बोला है आपने, ठीक है ना, ये मैंने शायद बात की है। मुझे बहुत रमज़ान नाइट क्रिकेट वाले टॉपिक मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि हर किसी को कारोबार मिलता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ये तो है, और वो बॉल बेचने वाला हो, फायदा भी उठा रहा है फिर उस कारोबार से। वो तो फायदा, वो हम बात कर चुके हैं कि भाई वो बॉल बेचने वाला हो, वो मोची हो, वो सब्जी बेचने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, कोई भी बेचने वाला हो, कुछ भी बेच रहा हो, हलाल चीज़ें बेच रहा हो, इधर तो मत चले जाना तुम उससे। नहीं मैं तो जाता ही नहीं, शरीफ हलाल चीज़ें जो बंदा बेच रहा है, आपकी सोहबत में शरीफ हुए और हम तभी तो डर है मुझे आपकी सोहबत में सारा डर ही आगे रुक जाता है। ठीक है, तो ये है ये कयास बोलता ना, ये है
ये है। ये है। और मुबीन बोलता है बस भाई। तो ये बस भाई और ये है कि मंदे नजर रखते हुए आते हैं, हम आते हैं, ये जो हमारे हजरात बैठे हैं सामने आके, इनको इसे याद करते हुए रखते हैं। डेट क्रिकेट का दौर जो चला है आजकल, इंडोर रमजान में इंडोर को और रमजान को जो इन्होंने मिलाया है, रमजान में जो चल रही है नेट क्रिकेट। रमजान बोले यार, गलत बात है। अच्छा, रमजान में जो खलीफा जो बन जाता है, ये जो क्रिकेट चल रही है, अल्लाह इनको भी कारोबार दे रहा है। ये तो रमजान से पहले से ही दे रहा है, रमजान में ज्यादा दे रहा है। हाँ, लेकिन ये गलत है यार, नाजायज से 8,000 रुपये के दो, ये बताओ शायद मुझे 8,000 रुपये के 2 घंटे, फिर 8,000 रुपये में तो मैं तवक्कल का पुलाव खा लूंगा, फरहान की बिरयानी खा लूंगा, हो जाएगी तवक्कल की। हाँ, फरहान की बिरयानी खा लूंगा। ये आवाज़ आ गई इसकी, इसको बोलो, ये इसको बोले नहीं यार, इतने हम डलवा देंगे, इसके बाद के पैसे नहीं देंगे इसको, ठीक है, डलवा देंगे। लेकिन अच्छा नहीं, हम गलत जगह जा रहे हैं। नहीं, रमजान मोटी चीज़ बता रहे थे आप। हाँ, मोटी चीज़ ये थी कि हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को चीज़ें मिल रही होती है। रमजान और कराची, मैंने काशी में देखा है। और एक टॉपिक जो हम लोग ने लास्ट टाइम छोड़ा था वो यही छोड़ा था, जो हमने इसका आज हम रमजान और कराची में डिस्कस कर लेते हैं कि जो यहाँ पे गैर मकामी आते हैं या जो ये वो कर रहे होते हैं यहाँ पे आते हैं, तो मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि वो इसलिए तो आते हैं चलो कारोबार के, क्या पता वो इस उम्मीद से आते हो कि यार कोई ना दे, हमारा रमजान यहाँ अच्छा गुजर जाएगा। ठीक है, उम्मीद नहीं, ये मुझे आपका पॉइंट, वैसे मैंने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं था कि गैर मुकामी या कराची के नहीं, बाहर के लोग जो आते हैं रहते हैं या सिर्फ सीजन करने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेकारी। हाँ, या ये इस वर्ड पे हम उसको करें। लेकिन एक बात है कि आपने जब बोला ना कि हाँ यार, वो हम कराची वालों से एक उम्मीद रख कर आते हो कि यार ये एक ऐसा शहर है जो जहाँ मैं भूखा नहीं, 600 रुपये का बस का किराया देके या 500 का बस का किराया देके पहुँचूंगा तो 500 रिटर्न हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, रात में भूखा नहीं सो पाऊंगा, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है कि भूखा नहीं सोता कराची में। और ये पॉइंट वाकई है, कराची में आप बाहर रोड पे कोई बंदा भूखा नहीं सोता। कि बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। बट अभी रिसेंटली मैंने एक शख्स की वीडियो देखी जिसमें उसने बहुत अच्छा पॉइंट शो किया। अच्छा, वही वाला कि हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, कि पॉवर्टी डेटा के ऊपर वो गया कि पॉवर्टी डेटा जो है कराची के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जो गैर मकामी आ रहे हैं वो शायद खाना खाने आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये चीज़ थर में की जाए, अगर ये चीज़ आउटस्कर्ट सिटीज़ या आउटस्कर्ट जो विलेजेस मतलब गाँव है, ऐसी जगह है वहाँ लगाया जाए एडी का सेंटर, जेडीसी का सेंटर, जेडीसी का दस्तरखान, इसका छिपा का दस्तरखान, ये लगाया जाए वहाँ जाके और वहाँ प्रमोट किया जाए। और कलेक्शन बेशक आप कराची से करो, लाहौर से करो, इस्लामाबाद से करो, लेकिन आप वहाँ कर दो यार। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, वहाँ किया जाए तो शायद इनको मूव भी ना करना पड़े, इनको मिल जाए। मुझे भी रिसेंटली इससे याद आया, सॉरी मैं बात करता हूँ कि किसी जगह मैं वीडियो सुन रहा था कि किसी शख्स ने, किसी बादशाह ने अपने ज़कात देने के लिए किसी को बुलाया। आई डोंट नो कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन मुझे मैसेज बड़ा अच्छा लगा कि एक बादशाह ने अपनी ज़कात देने के लिए लोगों को बुलाया, तो लोग लाइन लग गई कि ज़कात निकलेगी। बादशाह की ज़कात थी, लोग पहुँच भी गए, अच्छा हाँ अच्छी ज़कात मिल रही है, वो ज़कात उसको मिलने के लिए जमा हुए। तो वहाँ कोई शख्स इल्म वाला था, मैं आलिम नहीं कोट रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहानी के बारे में कितनी रियलिटी है नहीं है, तो इल्म वाला था। उसने बोला कि आपको पता है कि आप ज़कात दे रहे हो? बोल रहा कह रहा सबको मिल जाएगी, कह रहे जितने आएंगे उनको मिल जाएगी। तो ना जिनको नहीं मिलेगी उनका क्या होगा? तो कह रहे वो नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। तो उसने फिर उसको बोला कि आपको पता है कि आप उसको ज़कात देने के लिए अपने घर बुला रहे हो, वो खर्चा करके आएगा, किसी भी सवारी पे उठकर आएगा, और उसको अगर नहीं मिलेगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसका तो पहले ही पैसे नहीं थे। ज़कात तो ये थी ना कि आपकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कलेक्ट करना, आपकी जिम्मेदारी थी डिलीवर करना, निकालना। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि आप जाओ वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अगर पुट करो तो कराची वालों को जाना चाहिए इन इदारों के पास कि यार मेरी ज़कात के पैसे, सबके पैसे लो, ज़कात के पैसे लो। ये होता भी है। और वो इदारे यहाँ नहीं लगाए दस्तरखान के, मेरा इन्वेस्टर देख ले, मेरा वो देख, हमें नहीं देखना। अब मैं अगेन खैर बात वो नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे याद आ गया। तो मैंने किसी को नहीं, मैंने लिटरली जिन्होंने इस पर कंट्रीब्यूट किया, मैंने किसी को नहीं भेजा स्क्रीनशॉट सिवाय एक गैर खातून के कि आपको मैंने पैसे डिलीवर कर दिए, क्योंकि वो गैर थी जो मुझे जानते थे। मैंने अपने नाम पे खेला कि भाई ये बंदा है, मांग रहा है, आपको देना दे दो, मैं भी दे रहा हूँ अपने। उन्होंने दिए, मैंने दे दिया, आगे खत्म हो गई, खत्म कहानी हो गई। ये अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है भाई, सोशल मीडिया का ज़माने में सोशल मीडिया की स्पेलिंग सुनो, नहीं आती, ठीक है आगे बढ़ो। पढ़ा लिखा होता कैमरे के सामने बैठता तो मैं पागल हूँ। अच्छा हो गया भाई सोशल मीडिया। अच्छा ठीक है, इसके ज़माने में अब एक छोटा इन्फ्लुएंसर या कोई छोटे से छोटा बंदा भी हेल्प कर रहा है, 500 की, 1000 की वीडियो ज़रूर बनाएगा।
यार ये इस बहुत पे क्या पर्सनल है। हाँ इस पे क्या मतलब ये मैं मेरा- पर्सनल नहीं हो रहा किसी के साथ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इस पे आपका क्या वो है नजर। अब यहाँ आती है वही वाली बात कि जो फवाद ने मेरे माइंड में डेवलप किया है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू है, POV, गलत वाला POV मत लेके जाना, वो वाला POV अलग होता है, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये हो सकता है कि क्या पता वो रिच हो, फिल्थी रिच हो, बहुत पैसा हो, और वो ये देख के मोटिवेट कर रहा है अदर रिच कम्युनिटी को कि भाई आप भी निकालें, ये ऐसे सेटिस्फेक्शन, ये खुशी मिलती है। सही क्या इसमें पॉजिटिव गिनवा रहा हूँ, और नहीं, क्या सही, पता मैंने वो आपसे ये हो पूछा सकता है इसलिए। कि वो वहाँ पे वो आसपास के रहने वालों को ये दिखा रहा हो कि इनको कितनी नीड है, और आप आप लोग नहीं कर रहे। हाँ जरा ठीक है। आए देखे मैंने इतना से खर्च किया, आप लोग मिलके करेंगे ज़रा और हो जाएगा, इनका भला हो जाएगा। ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट सपोर्टिंग में ये है कि जो आपने अपने पैसे निकाले हैं वो बंदा लेगा तो उसको बर्डन भी है कि मैंने लिए थे, अब वो जब कहेंगी मतलब वो एक रिकॉर्ड हो गया, प्रूफ हो गया भाई इसने ये पैसे ज़कात के सदक़े के लिए हैं, अब ये पैसे मतलब ये ज़रूरतमंद है, मैं जाके किसी ज़कात मांगू, सदका मैं मांगू, आपका ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल नहीं समझ। मैं समझा रहा हूँ ना कि मैं जाके किसी से सदका ज़कात लूँ लाहौर में जाके, सही है। ठीक है, और मुझे वो पैसे मिल जाए। अब उसने बना ली वीडियो और अपलोड कर दी, मैं शहर आया, मैंने उस पैसों से गाड़ी खरीद ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो लोग मुझे ताना मार मार के मार देंगे, तो भाई तू तो ज़कात खा ले, कमीना, मेरी तो गिर ही जाएगी। ओके कमीना से मुझे कौन आता है, कोई मूवी बोलती है वो कौन फजल खान वाली मूवी में कमीना, फजल उसकी बीवी होती है सरदार खान कब खून खोलेगा रे तेरा की, बहुत अच्छी है। हाँ, बाप फजल। का तो दादा। ये है, और नेगेटिव ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हदीस फरमाई है कि आपके सीधे हाथ को पता ना चले, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेकी का दरिया में डाला कॉल, ये सही है, बट जो हम दौर में जी रहे हैं ना, हम लोग के अंदर बहुत एसी के बाद और ये लग्जरी लाइफस्टाइल के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा अपने कमरों के अंदर कंटेंट हो चुके हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, बाहर किस तरह गुजार रहे हैं लोग, मतलब ये यही थोड़ी बहुत एक अच्छा बात point है। बहुत ये बात मस्ती वाली नहीं है, लोगों- बहुत को पता ही नहीं है। अभी मैं वो ऐसे घरों को जानता हूँ जिन्होंने शायद अभी मतलब पूरे रमज़ान में शायद 8 बार रोज़ा खोला होगा, बहुत सी बहुत अभी बड़ा भी- फैक्टर है ये, खैर। बहुत बड़ा है, और अभी भी बहुत सी और इसी ये गुस्सा इस बात पर आता है कि ऐसे घर हैं जो 8 बार, मतलब मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने शायद पूरे रमज़ान में 8 बार अफ्तारी की है, अफ्तारी की है, खाना नहीं, मतलब लिटरली अफ्तारी की है उन्होंने, वरना वो रोज़े में चल रहे एक तरह, ठीक है। ये उसी शहर की बात हो रही है जिस शहर में हज़ारों करोड़ों रुपए का डोनेशंस आ रहा है और वो खाया जा रहा है, वो खा रहे हैं। उसका चल पॉइंट रहा है। ये है कि वो लोग जाके शायद वहाँ नहीं खा सकते, वो वाला कॉन्सेप्ट यही कि मैं लाहौर गया, गाड़ी ज़कात की वजह से लूँगा तो मैं दलील हो जाऊँगा, उनके दिमाग में शायद यही है कि अगर हम दोस्त दस्तरखान जाके बैठे खा लेंगे, या बैठे खा लेंगे, अजीब सा हो रहा है, मुझे सारी बात बोलते हैं कि हम जाके कर लेंगे, कि मैंने उन लोगों से बोला है कि कितने दस्तरखान है भाई, वहाँ जाके आप खाओ, वहाँ जाके कर सकते हो, आपके रोज़ का खाने का पड्डा ख़त्म हो जाएगा। पर उनके मुँह पे ये होता है कि यार मैंने बेटी भी आनी है, मैंने बेटे को स्कूल में डाला हुआ है, मैं किस मुँह से, मेरा बच्चा किस मुँह से बड़ा होगा, मेरी बेटी को बहुत कोई अच्छा क्यों। पॉइंट है, क्योंकि सोसाइटी ने इतना वो कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है। अब नॉर्मली मजाक जो है ना, आप सोच भी नहीं सकते, हम नॉर्मली दोस्तों यारों में कभी कभी ऐसा मजाक कर देते हैं कि अगर कोई नया दोस्त हो या नई दोस्त हो और दूसरा बंदा सुन रहा हो कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, तो वो फील करे यार इसने इतनी बड़ी बात बोल दी मजाक में। बिल्कुल हम सोचते नहीं है मजाक करते हो, तो हो सकता है वो बच्चे जब स्कूल जाते हो तो उसका उनका मजाक बन जाए, तो वो मजाक बच्चों का ट्रॉमा बन जाएगा कि यार बिल्कुल, मेरे साथ ये बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी ऐसा ही वजह से। एक चीज़ जो रमज़ान की रातों में मार्केटों में होती है खास करके, जिस पर हमने बिहाइंड द कैमरा बात करी थी और मुझे वो फील हुई, ठीक है, कि हुटिंग मेरे ख्याल से खत्म हो गया। खत्म हो गई। आप कह रहे हैं खत्म हो गई कि बाजी आ जाएं, ये बाजी वाली हुटिंग चलती है। अच्छा, कराची में एक हुटिंग चली थी जिसका मुझे नहीं पता कितनी रियलिटी, लेकिन मैंने ये सुना, मैंने ये हुटिंग सुनी है, ये खत्म क्यों हुई मुझे अब नहीं देख रहा आजकल, 2-3 लेकिन साल। अगर ये गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट पिंक दुपट्टे वाली? हाँ यही तो और बोल रहा वो हूँ। पलटी तो पिंक दुपट्टे वाली का सूट है मेरे पास। तो यही तो, अगर गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है तो बहुत अच्छा काम किया मेरे ख्याल से या तो मार्केट कम्युनिटी ने किया है कुछ किया, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं रिसेंटली भी तारिक रोड गया तो मुझे वहाँ नजर नहीं आया। अगर आप ये बोलो तारिक रोड पे नहीं होता, तारिक रोड सबसे वैल्यू वो होता ना, खाला आगे नहीं जाना, यही मिलेगा सामाना। अरे क्या चल रहा है। हाँ ये होती है भाई, ये तो ये मुझे तो बड़ा गलत है ना। अब लोकल मार्केट्स में अगर फैमिली ऐसे जा रही है और बाप के साथ बेटी है, वाइफ है, कुछ भी है, और एक कुछ भी लेके घूम रहा हूँ फैमिली है, मतलब यार फैमिली है, अश्लील फैमिली है, बातें कर रहा है लौंडा। फैमिली उसके साथ, और एक रैंडम यंग लड़का एकदम से बोले हाँ बाजी या बाजी, हाँ मैडम एक्सक्यूज मी, ये हेलो, अच्छा ये करते भी हैं क्या जाओ, अरे क्या है ये हमारे यार सेल्समैन है ना यार। झुंझुना। तुम लोगों को पता है मैं वीडियो बना रही सोचता हूँ, मतलब नहीं, मैं कहता हूँ ले आओ इनको,
इनके रिश्ते बन कराओ। नहीं वो मैं नाम लूंगा, रजा की मर्जी चैनल जो है उसमें भी बहुत क्या वो यहीं के रहता है ये रहा ना उसका एरिया का बता दूं मसला हो जाएगा यार। नहीं, रजा भाई यार आप बहुत अच्छे, बहुत क्या कंटेंट है talented लड़का है, बहुत क्या talented कंटेंट लड़का है, लड़का के माशाल्लाह। सीनियर हमारे बॉस है आप। नहीं वो तो ठीक है, लड़का बोल रहा है, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। इसका चैनल बनना, उसको सब्सक्राइब नहीं करना। मेरा चैनल ही नहीं नहीं यार, बहुत बहुत जबरदस्त कंटेंट है। मैं उनका इतना लो ग्राउंड है। मैं यही बात करूँगी, उन्होंने अभी एक कंटेंट बनाया इसी चीज़ पे, सेल्समैन इन अच्छा। तो उसने ऐसे ऐसे शायरी का काइंड ऑफ शायरी के वो राइम किया कुछ चीज़ों को। तो मैंने बोला यार ये मैं क्योंकि मार्केट में नहीं गया काफ़ी टाइम से, शॉपिंग वगैरह नहीं करने गया, तो मैंने बोला ये होता होगा भी मार्केटों में ये चीज़ें इतनी वो। उसने तो बहुत तमीज़ से दिखाया, मतलब वो तो नो डाउट वल्गैरिटी वगैरह कुछ नहीं दिखाता, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ये है कि कितने टैलेंट है ये सेल्समैन जो है या सेल्स पर्सन जो है वो कितने गुर्दा चाहिए सेल्समैन को भी यार। ये हरकत कितना टैलेंट है ना। तो कितने पैसे मिलते होंगे कोई काम के कि इतना बड़ा रिस्क लेना। मैं जैसा बंदा हूं ना, मैं तो खैर मेरा भी हुआ नहीं कभी, मैं तो बंदा वो जो भिड़ जाए कि यार हो जाता है मार्केटों में। मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगेन मेरा काम चर्चा का कॉन्सेप्ट जो है वो जिंदा करूंगा। इस रेट बता रहा हूँ, जो नहीं भिड़ रहे उनको बता रहा हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि ये भाई ऑथेंटिसिटी पे खुद चले जाना यार। मैंने पढ़ी, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। नहीं मैं हदीस बता रहा हूँ। तो वो आप लोग हाँ सीरियसली गूगल करना क्या है कि नहीं, बट मैंने ये पढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबी है, उन्होंने बोला कि भाई मेरी वाइफ को अगर कोई शख्स देखता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे जब मैं उसका मतलब उसको मैं कोई लड़ूँ या उससे वो करूँ। तो रसूल ने बोला कि यार जब कोई मतलब यार नहीं बोलता अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जब रसूल ने उनको बोला कि भाई अगर तुम बिल्कुल सही करते हो, तुम गैरतमंद हो और मैं तुमसे ज़्यादा गैरतमंद हूँ, अगर मेरी बेगम को कोई इस तरह देखेगा तो मैं उसका सर कलम कर दूँगा। तो ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग समझते हैं ना कि यार फजूल फड्डा वड्डा, भाई ये दीनी एलिमेंट है ये। अगर आपकी बेगम को आँख उठा के देख रहा है, अगर आपकी बेगम का बदतमीजी कर रहा है, लड़ जाओ, मर जाओ, शहीद हो जाओगे। तो उसका रीज़न क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक पत्थर की लकीर उनकी बात है, उन्होंने अगर ये बात बोली है, आप रिसर्च कर लें, मैंने कर ली, मुझे मिली, आप रिसर्च कर लें। तो ये अगर ऐसा है कोई आपको कर रहा है, अगर आपको कोई आपकी बेगम को वो छेड़ रहा है और आपने उसको बोला कि नहीं चलो बेगम आगे चलो, इग्नोर करो, नहीं, आप उसके खलीफा, आप उसके प्रोटेक्टर हो, आप पलट के जमात रखे हो मुँह पे उसके कि आपने कैसे मेरी बेगम के ऐसे बात करी है। बोली बेगम के एलिमेंट में ये है, बेटी भाई बहन का ही पता मुझे नहीं वो। और चलें खैर, क्योंकि किसी की बेटी, मेरी बेटी है ना, किसी ने अपनी बेटी पकड़ा दी आपको कि यार तू इसको रख, खिला पिला और उसके साथ रह, तेरा कफन दफन ये करेगी, तो उसका कफन दफन करियो। तो अब उसको सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ उसका मतलब आप घर बना के बैठे बच्चे पैदा कर रहे हो, उसके अलावा आपको उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसके मोराल को ऊपर करना है। ये नहीं है कि बेगम आपने नकाब में डाल के पर्दे में डाले घुमा। मैं दीनी लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जो पर्दे में डाले घुमा दिया और भाई हम इज्जतदार लोग, अगर कोई देख भी रहा है तो नहीं, निगाहें नीचे कर चले जाओ। निगाहें नीचे औरतों की होनी चाहिए बाज़ारों में और मर्दों के ऊपर होनी चाहिए बाज़ारों में, कि आंखों में आंखें डाल के देख सके उन खबीस मर्दों को जो आंखें उठाते हैं उनके ऊपर, और अपने हाथ उठाने चाहिए। रोड पे अपनी गाड़ी के लिए लड़ने से बेहतर है अपनी बेगम के लिए लड़ो। सॉरी जज्बाती हो गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने अक्सर दीनी मौलानाओं को देखा है कि उनकी बेटियाँ, भाई मेरी भी निगाह उठती है, खैर ऐसा नहीं मैं कोई पाक पैदा नहीं देखा हो, तो वो उनको मैंने हमेशा देखा है कि अगर 10 लोग लड़के देख रहे हैं ना तो वो अपनी बच्ची को पकड़ के चलाएंगे। अबे तो उसका मोराल डाउन कर रहा है यार, वो अगर अच्छी है, वो खूबसूरत है, वॉट एवर जो भी है, तो वो उसको तुम्हारा गलत दिखा रहे हो, उसको कोई गलती है उसकी। आप अगलों की अपने अंदर ऐसे तप्पड़ रखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि अगला बंदा डरे। तुम्हारी गाड़ी पर अगर एक हाथ स्क्रैच मार दे तब तुम जाके उसके घर तो छोड़ के आते हो उसको, और घर की अपनी इज्जत को इस तरह रखते हो। तो ये मेरा खैर जज्बाती पॉइंट है, आप लोग ले ना लें, मस्ती करें, मजाक करें, बट ये है जो लोग सुनना चाहें वो सुन लो भाई। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, आमीन। अच्छा दूसरी चीज़ ये रमज़ान और कराची हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है। रमज़ान ऑडियंस आ गई है हमारे पास, ऑडियंस बैठी है हमारे साथ, रमज़ान और कराची में ऑडियंस ख्वार हो रही है हमारे साथ, रमज़ान और कराची में एक और बस कर दे। ऑडियंस 4 बार बोल दिया, मैं 5 बार बोल चुका, आगे रमज़ान और कराची में आगे नहीं बढ़ रही भाई। ऑडियंस बैठी है हमारी, ऑडियंस एक बंदा बिठाया तो उन लाके, बंदा बिठाता तो मज़ा भी आता, फिर मैं फील करता वो बंद कमरे वाला मौलवी कौन नाम है उसका, यार मैं बहुत फॉलो करता हूँ साहब को। कौन है? इंजीनियर साहब। अच्छा खैर, तो ये यार ये बंदा अभी रमज़ान और आप क्या बोल रहे थे? कराची, क्या बोल रहे थे इस टॉपिक? हाँ, रमज़ान और कराची में एक और सेगमेंट ये है कि रमज़ान और कराची के अंदर एक मजे की चीज़ थी, रोज़ा खुलवाना। लोग पकड़ रोज़ा खुलवा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, उसका रोज़ा नहीं खुल रहा, वो शिया है भाई, वो शिया है, तो रोज़ा को तो कबाब का बर्गर 2 मिनट बाद खुलेगा, मेरा रुक जा यार। वो अगला मैंने देखा ये सीन मेरे साथ हुआ है, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ है तशीरा, मैंने बोला भाई मेरा रोज़ा खुल गया, मेरा रोज़ा खुल गया। भाई हाँ खोल लियो, मैं अपना तो खोलूं। मेरा शौक था, मेरा पता नहीं क्यों है, मैं मस्ती करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, तो मैं इस बार नहीं किया ना, पिछले साल में दोस्तों को लेकर चला गया था। मैं ऐसे रैंडम ना बाइक से निकाल के निकल जाता रोड पे अफ्तार के टाइम, और देखता हूँ आवाम कराची क्या ऑफर कर रही है, तो बड़ा मजा आता है खाने में। बर्गर
मैंने ऐसे नहीं किया जैसे आप, लेकिन मैं निकला था अफ्तार के टाइम, लेट हो गया तो अफ्तार मेरा बाहर खुल गया, तो भाई मैंने ये देखा ज्यादातर बिरयानी और पुलाव बिरयानी और पुलाव की दे के ट्रेंडिंग है ना भाई, ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंडिंग है पुलाव, ट्रेंडिंग है, रसीला पुलाव, यखनी पुलाव ट्रेंडिंग है। तो लोगों ने ये हमारा कराची का दिल है कि बेशक वो दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है, लेकिन वो खिलाने पिलाने में ओके मजे। अब यहाँ आते दोबारा उसके ऊपर ना, क्या वो इस तरह खिला, तो भाईजान रोजा खुलवा रहे हो आप, अगले बंदे को तोड़वाओ तो नहीं, जबरदस्ती ना खुलवाओ अगले को, रोक तो उसको भाई क्या है ना भाई, तू रोजा खोल के जा रहा है सुकून से, तूने देख लिया आम खड़ी पानी बट रहा है, वो जा रहा है ठीक है, उसने कट मारा, मैं पानी पानी अबे नहीं पीना, एक तो उसको रोजा लग रहा है, बिल्कुल कन्ने में रोजा पड़ा हुआ उसका, उसको रोजा लग रहा है कुत्ता वाला। कभी-कभी ऐसा लगता है बेच रहा है कि पैसे मिलेंगे तुझे यार, हाँ पैसे मिलेंगे। अभी कल मैं बाइक पे जा रहा, वो कार्ड वाला, वो क्या कहते हैं उसको, गधा गाड़ी वाला, वो जो है ना वो कार्ड वाला, अभी इंग्लिश लैंड की ये सस्ते अंग्रेज, आपकी इंग्लिश सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलते हो आप हमारे बीच में, हर वर्ड में इंग्लिश, हर वर्ड में ये कॉन्टिक्विटी, ये वर्ड आप, हाँ कॉन्टिक्विटी, हाँ ये आप लाते हैं सारे वर्ड, ठीक है। मैं तो भाई फुल देसी आदमी, ये जो ज़रात बता रहा था ना, ये बगैर आगे बढ़ो ठीक है। तो वो इतना आगे मेरे राइट हैंड पे, यहाँ एक बंदा भाई शरबत, ये शरबत, अरे मैंने बोला बेच रहा है दोस्त को, हाँ ये ले मेरा भाई, तो बंदे को रोजा लगा। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं बेच रहा है क्या, बोला नहीं इसको पिलाएगा, अच्छा मैं इससे दूर रही, ये यहाँ जाएगा पीने के लिए, पिला देगा ये पिला देगा। अच्छा ऐसे अगर डिसाइड होता था कौन किसका बंदा है तो सुननी जीत जाते, आधे शिया ऐसे सुनने करते थे, मैं पानी पी रही हूँ रोजा खोल पहले चले। और रोजे की टाइमिंग के हवाले से भी बात करेंगे कभी हम लोग, इसके ऊपर तो खैर अगले बहस है, लेकिन खैर बहरहाल करनी नहीं चाहिए, हमारा कंटेंट वाला नहीं, हम तो चर्चा करने बैठे हैं, तो हमारे चर्चा का आज टॉपिक जो था वो अच्छा था, लेकिन हमारा कंक्लूजन नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, कंक्लूजन ये निकल सकता है कि मैं अलग होस्ट में था, मैं मेहमान निकाल रहा। इसकी होस्टिंग आधे घंटे में से मेरे ख्याल से 43 मिनट में से 3 मिनट की मैंने फील की होस्टिंग। हाँ 3 सवाल किए मैंने, आपने उसके सब, लेकिन जवाब आपने अच्छे दिए। आपका भाई लाइमलाइट स्पॉटलाइट नेचर आ गए, खींच लेके यार स्पॉटलाइट, ये इनकी नेचर है, ये मैं इनको समझा रहा हूँ, आजकल सीख भी रहा लड़का हमारा, माशाल्लाह शागिर्द है हमारा, इंशाल्लाह शिफा होगी, वरना अब्दुल्ला तो हो ही जाएगा कोई ना कोई तो होगा ना। अब्दुल्ला अपना वाला अब्दुल्ला की बात कर रहे हो हम। अच्छा तो कंक्लूजन भाई ये है, खैर सीरियस बात कर ले थोड़ी सी, कंक्लूजन हमारी आज के एपिसोड का ये है, आज के एपिसोड का ये है कि एक तो पेरेंटिंग अच्छी करें ताकि बच्चे दीन का मजाक झूठ ना बोले, तरावी पढ़ने जा रहा हूँ और क्रिकेट खेले। एक तो हमारे ऑडियंस में से ही एक ऐसा बंदा है जो मतलब बोलता है कि मैं तरावी पढ़ने और क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, देखो इसने अपनी तरफ ले भी लिया, मैंने बात करी आपकी, इसकी तस्वीर डलवा दे, इसकी एक तस्वीर डालेगी पॉपअप होगी एकदम से, ये हमारी लड़का यहाँ से होगा, ये रहा वो है ना, वो दोनों जो क्रिकेट पे बहस करते हैं, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। ये तुम बताइए बाबा से क्या बचपन में झुंझुना लेके भाग गया था, क्या मसला बाबा आजम का? मेरे घंटे का किंग भाई किसी ने पूछा? मैं तो बताऊंगा, नहीं पूछा कोई, मुझसे पूछा एक बंदे ने, क्रिकेट मुझसे एक बंदे ने पूछा यार, ये देखो इससे बैटिंग है बाबर आजम का, मैं इसमें अपने, मैं इतनी क्रिकेट नहीं, जब ट्रेंडिंग चल रहा हो तब बनाएंगे ताकि व्यूज आए। अब मैं लाऊंगा, ऑडियंस में बैठा है मेरा दोस्त एक, ठीक है, तो मैं उसको लेकर आऊंगा उस वीडियो पे, क्योंकि वो क्रिकेट में है ज्यादा, मुझसे भी बहुत ले आओ, ठीक है, वो बाबर आजम पे बात करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मजा आएगा, फिर मजा आएगा, और एक उसका फैन भी लेगा, उसका फैन भी लेगा, हमने से ये होगी, ठीक है, और इस पे बात करेंगे जब बाबर आजम ट्रेंडिंग पे होगा। कंक्लूजन कर ले, आप करें भाई, कर रहा हूं तो झलांग मार के जो आए हो ना, यूं कर सकते। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत गलत बात है बेटा, मैं आपका उस्ताद हूं, शागिर्द हूं मैं, आप हैं अभी मेरे शागिर्द, आप लंबी नहीं है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है भाई, पहला ये कि पेरेंट्स के से कि जो बच्चों को दीनी जगह है, मतलब वो ऐसा झूठ ना बोले जो दीनी हो, चाहे वो कोई भी हो, कारी सबके सबक याद करना हो या वो व्हाटएवर जो भी है, उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे अपनी बात के साथ, दीनी झूठ ना बोले, झूठ बोला ना सीखें। दूसरा कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऐसा चीज़ अपने रमज़ान में आप पहले ही कर लें जो आखिरी अशरे या आखिरी अशरे पूरा रमज़ान ही खैर कीमती है, तो उसके अंदर जो आप अवेल कर सकें, सुन्नतें ज़्यादा पढ़ सकें, वो चीज़ें आप कर लें ताकि आपको ये चीज़ें ना करें। इसमें एम्प्लॉयर साइड जो है, कंपनीज हैं, सेगमेंट्स हैं, वो सॉरी एम्प्लॉयर साइड में जो कंपनीज वाला सेगमेंट है वो इस पर रोल प्ले करें, वहाँ HR वाले इस पर काम करें कि अगर बोनस देते हैं कंपनी तो पहले ही दे दे भाई, सैलरी एडवांस में दोगे तो वो अगले महीने फिर रोएगा, आपसे एडवांस मांगेगा, सैलरी जो देते हो एडवांस दे ही दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसको ऑलरेडी अब नेक्स्ट पे रोल मिलनी है, तो अगर बोनस देते हो तो वो पहले ही दे दो, आई थिंक रमज़ान की फर्स्ट को ही दे दो, ताकि वो लोग अपना खर्चे वर्चे कर लें और अपनी इबादत अच्छे तरीके से कर लें। इसके बाद हमने बात की थी आई थिंक पतंग के ऊपर, तो वो टाइम वेस्ट के अंदर आ जाता है
कि हाँ, वो रमजान पतंग में वतंग तो हमने ऐसी बात करी कि अगर नहीं हो होती है इतनी और अब क्यों नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र। मार्केट के अंदर जो ये हुटिंग वाला, मुझे नहीं पता कि पहले मैंने देखा था, अब अगर हो रहा है तो ना किया जाए, और इससे बेहतर, इससे बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, मार्केट कम्युनिटी एक्शन नहीं ले रही, तो बेहतरीन तरीका यही है कि गैरतमंद मर्द बने, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन पता है चमाड़ आपको मारे खेस के मुंह पे। एक बात बताऊं, अभी मैंने रिसेंट वीडियो देखी थी बाजार मार्केट के अंदर की लड़ाई की, वो इतनी एक्सट्रीम पे लड़ाई चली गई थी, इतनी एक्सट्रीम पे चली गई थी कि हाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम, अब उसका रीजन क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़ाइयाँ भाई अक्सर एक्सट्रीम पे इतनी चली जाती, लड़ाई ना, लड़ाई का मैं तो बताता हूँ, मुसलमानों की लड़ाई, मैं नहीं कह रहा, दीन नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने ये निकाला है कि मुसलमान अगर जंगजू नहीं है ना, रेडी टू बैटल नहीं है, तो मेरे वो शायद थोड़ा सा वो कम है। उस पर उसके दो वजूहत हैं। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि तुम लोगों को क्या हुआ है कि जैसे तुमने दीन कबूल किया, तुम लोग के सीने झुक गए, पहले तो तुम लोग शान चला करते थे, ठीक है, तो इससे ये होता है कि शायद वो नदामत में झुक रहे होंगे कि यार हमें रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं कैसे वो, लेकिन उनको ये हुआ कि यार तुम लोग तो मतलब शेर और खुद, अब तो अलग शेर बन गए ना, तो मुसलमान बन गए, दीन आ गया है तो और चौड़े में मतलब उससे रहो, तो ये मुसलमान कभी डाउन नहीं होता। हमारे अंदर क्या है, दीन आता है तो हम बोलते हैं नहीं हम तो नहीं, दीन की हद तक इखलाक आपका अपनी जगह पर है, माफ़ करना, इखलाक करना, अच्छी बात करना अपनी जगह पर है, लेकिन गलत बात का मुंह तोड़ जवाब देना भी मुसलमान का हक है। मुसलमान को पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से यही प्लान किया जा रहा है कि आप लोगों को तो दीन सिखाता यही है, हमारा दीन सिखाता है हक के ऊपर हो तो जंग कर लो, अकेला बंदा जंग कर ले। हज़रत अली मौला अली जो है इसकी बेहतरीन मिसाल, हज़रत अली इसकी बेहतरीन मिसाल, खालिद बिन वलीद इसकी बेहतरीन मिसाल कि वो जंग कर, मतलब डरते नहीं थे इन चीज़ों से कि अगर हक पे है, अगर वो पता है कि हाँ भाई मैंने खुद रसूलुल्लाह की कान से सुनी, कुरान की बात है, तो वो हक के ऊपर। तो अगर आप हक पर हो, आपको पता है, आपको लगता है कि रियलिटी है, ये चीज़ सही है, तो फिर आप जंग ही कर लो, उस बंदे को मार दो पकड़ के, मतलब मैं किसी को वो नहीं दे रहा, मैं ना कोई देने वाला हूँ, हाँ मार दो, मैं तो भाई अगर मुझसे मेरी सुनने लगो तो भाई बिल्कुल मान लो, मार दो बंदे को, ताकि एक को मारोगे 4 मिसालें बनेंगी, सीधा हो जाएगा सिस्टम। चमाटे करा रहे हो उसको खून, क्यों मैं चमाटे मार नक फाड़ूँ, तकलीफ होगी ना यार, जरा दबाओ, मारो, खत्म करो, फिनिश करो, आगे बढ़ो। ऐसी चीज़ ना की जाए ना। अगला हमने क्या बात करी? लास्ट पॉइंट मेरा जो कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा वो रमज़ान और कराची, ये कि कराची के शहर के अंदर जितने भी आपके लोग हैं जो अफ्तारी नहीं कर पा रहे, आपके क्या पता उसे घर में करोड़ा खरी है, लेकिन उसका शायद किस तरह हालात गुजर रहे आपको नहीं पता, उसका घर बहुत बड़ा है, और उसके मैं जिनके बता रहा था उनमें से जो खैर ऐसे नहीं थे 8 दिन में वो नहीं है, बट ऐसे भी हैं जो काफ़ी वेल ऑफ है, लेकिन ड्यू टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, ड्यू टू देयर बिजनेस और उनकी कुछ उस सेगमेंट्स की वजह से वो रमज़ान अच्छे से नहीं गुजार पा रहे। तो आपको नहीं पता कि आप किस तरह, उसका दिखावा क्या है, उसके पीछे क्या है, तो अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का पहले ख्याल रखें। आपके फितरा निकालना है, मस्जिद वालों को दें ना दें, मस्जिद वालों को मंथली दें, मंथली बांधें, आपके इलाके की मस्जिद है उसको मंथली बांधें, वहाँ जाके आप 500 1000 जाके हर महीना दें, ईद के एक दिन ना दें। फितरा अपने घर में काम करने वाली मासियों को दें, अपने घर में काम करने वाले उन लोगों को दें, इर्द गिर्द को दें, ताकि ये कल्चर हो। और दिखता है कितने लोगों में ये भी तो होती है चीज़ कि यार आपको दिख रहा है कि वो परेशान है, लेकिन आप फिर भी प्रेफर कर रहे हो तो यार मस्जिद में दे दें या वहाँ दे दें, या मस्जिद चल रही है यार, मस्जिद तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मस्जिद आपकी जिम्मेदारी है, आप महीना करें, मस्जिदें आबाद करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो तो आपने देना है, जैसे बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, कि इलेक्ट्रिक का बिल देना है, बिल व्हाटएवर जो भी कुछ देना है वो तो करना ही है, बट इसके ये शॉर्टकट ही ढूंढोगे, सदका ज़कात अगर ने मस्जिद में दे दिया, भाई ढूंढ लो बंदा, पहुँचो उस तक जाके बताओ कि हाँ यार तुम्हारा रब तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे रब ने मेरे माल जेब में पैसा डाला, तुम्हारा ये तुम्हारे हमारा दिए लो, खत्म करो उसको मामले को। आप अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने करीब, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। और पता क्या, रिश्तेदारों में सॉरी रिश्तेदारों में ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब है उनको देखें, जो कर्ज के अंदर फंसे हुए हैं, गर्दनें छुड़वाओ मुसलमानों की, जो कुरान में आता है भाई, गर्दनें छुड़वाने से मुराद है कि किसी ने आपको, ज़रूरी नहीं गुलाम के दौर होगा, आज दौर होगा, अगर कोई शख्स है जो अच्छा खा रहा, अच्छा पी रहा है, लेकिन उसके पास 7 लाख 8 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ कर्जा है, तो यार अपना फितरा ज़कात का तो इतनी बनती है, लेट सपोज 3 लाख बनती है, हर साल उसको दे दो। अच्छा ये ले यार तू ज़कात, मेरी ज़कात ले ले, अगर तो एलिजिबल है तो, मतलब अगर तो एलिजिबल मतलब वो कर्ज में इतना डूब गया कि अब शायद वो महीने के 30-40 हज़ार अपना घर चला रहा है, और आप ये बोलो क्या है, खर्च तो चला रहा है, लेकिन ज़कात से एलिजिबल है ना, कि वो तो सिर्फ अपने खा रहा है पीछे, तो अगर उसकी आंखें बंद हुई तो अगर किसी ने माफ़ नहीं किया तो कब्र में डालने से पहले उसको रिटर्न करना है, पकड़ है, कहाँ से करेगा? तो बेटर है कि आप इस तरह गर्दन छुड़ाएं। और फिर हमने लास्ट बात जो करी उसमें ये बात करी कि जो हुटिंग वाली, जी तो उसमें हाँ, उसमें मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, नहीं इस पर मैं एक बात ये ज़रूर बोलना चाहूँगा
कि भाई मार्केट लोगों को नहीं बोल रहा, खरीदार को नहीं बोल रहा, मार्केट वालों को बोल रहा हूँ कि दूसरे 10,000 तरीके हैं मार्केटिंग करने के यार। हाँ। बहुत ज़्यादा नेचर वे ऑफ वो है, क्या क्या बोलेंगे, मार्केटिंग क्या स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स हैं कि आप यूज़ कर सकते हो बेचने के लिए, अपनी चीज़ प्रमोट करने के लिए। आप ज़रूर थोड़ी आवाज़, लड़के को भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी औरत को। मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, मुझे अगर किसी का चल जाए तो मुझे पैसे भिजवा देना भाईजान। एक बंदे ने वाटर प्रूफ जैकेट लॉन्च की, आई थिंक रशिया में। उसने क्या किया, मॉल के बाहर एक बंदा हायर किया, उसको खड़ा कर दिया, और उसकी ना वो स्टेन प्रूफ जैकेट थी, कोई भी चीज़ गिरेगी इस पर साफ करोगे साफ हो जाएगा। ठीक है। रशिया में सर्दी ज़्यादा होती है, हाँ ना, बहुत रशिया में, हाँ। तो वो उसको दिखा रहा था। अब वो उसने दिखाया, उसने बाहर खड़ा कर दिया बंदा, और उस पर लिख दिया कि टच मी विद योर फिल्थी हैंड्स। अब लोग मस्ती में भी लड़के आ रहे हैं, वो टच कर रहे हैं, वो देख रहा है, जैसे ही वो कर रहे हैं ना, उसने यूं करके ऐसे शो ऑफ में नीचे किया तो वो फौरन हट गया। तो लोग खुद जगह में क्या पहना हुआ तुमने, तो अब उसने बताया कि ये वहाँ मिल रही है। तो ये टैक्टिक्स लाओ, अरे भाई यूनिकनेस लाओ, यूं घुमा के मार्केटिंग, यूं थोड़ा सा ये करके दिखाओ। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को, बाकी अगर किसी ने मुझे हायर करना है मार्केटिंग हेड वेड तो आई एम अवेलेबल। मंजन बेच रहे हो? मंजन मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों को नहीं, सिर्फ लड़कों को भी नहीं आवाज दो आप। आवाज देना क्या तरीका है? ओ भाई, ओ लड़के आजा। हाँ, ये भी यार बहुत ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है। लड़के पता नहीं किस शाहरुख लग रहे हो, किस गम में जा रहा है वो लड़का बेचारा, पता नहीं वो उसकी बच्ची उसको रिप्लाई नहीं कर रही, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब मेरे काम याद आ रहा है। ये हमारा थैंक यू सो मच बाय वाचिंग। उसामा की होस्ट बहुत ही घटिया थी। कमेंट के अंदर बताएगा कि मेरी होस्टिंग अच्छी है, किसकी होस्टिंग अच्छी है। आपकी होस्टिंग कौन सी थी? सारी। अभी ये बंदा कितना मंजन बेचता अपने यार। ब्लैक वाला, काला वाला होता है, वो लोग कंफ्यूज हैं, वाइट वाला ले लेंगे, मस्त हो जाएगा। अच्छा, हमारा एपिसोड नंबर 44 कब आएगा? बहुत टाइम है अभी। हमारा एपिसोड नंबर 5 चलते हैं। 5 नहीं बेटा, 6 7 है, वो हमारे एडिटर को डाल दो, छोड़ो, मेरे हाथ नहीं है। ये लड़का बैठ के वीडियो बना, और सबसे पहली बात ये लड़का इत्तेकाफ में बैठा हुआ है। बैठेगा अब, ये कहाँ से बैठ के वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं? बैठूंगा। ये लड़का इत्तेकाफ में, इस बंदे का मुंह देखेगा। चलो ये सब कट जाएगा। अल्लाह हाफिज़।